हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भर्ती। लोक सेवाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लोक सेवा में जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार के शासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो अपना सहयोग दे रहे हैं, जो वेतनभोगी हैं, उन सबको अपने पद पर लाने के लिए जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं वो प्रक्रिया है भर्ती। एक विद्वान हुए हैं स्टोल, जिन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के लिए भर्ती उसकी आधारशिला है। जब तक पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी तब तक हमें योग्य अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलेंगे। तो योग्य अधिकारी और कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि पदों पर भर्ती की जाए। भर्ती का अर्थ हुआ भरना। रिक्त पद को भरना भर्ती कहलाता है। हम एक परिभाषा देखते हैं। हमारे लोक प्रशासन में प्रसिद्ध विद्वान हैं एल.टी. वाइट, जिनका जिक्र हम अलग अलग संदर्भों में कई जगह करते हैं। एल.टी. वाइट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना भर्ती है। एल.टी. वाइट ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन में जो पदसोपान है, पदसोपान में जितने पद हैं, इन पदों पर हमें योग्य व्यक्ति चाहिए। योग्यता का आंकलन कैसे होगा? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आकर्षित करना ताकि योग्य व्यक्ति इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपस्थित हो सके, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी योग्यता के आधार पर उच्च अंक प्राप्त कर सके। जितने रिक्त स्थान है प्रशासन में, उन रिक्त स्थानों पर भर्ती होने के लिए वो अपनी योग्यता साबित कर सके। ये भर्ती है, जैसा एल.टी. वाइट कहते हैं। एल.टी. वाइट ने कहा कि रिक्त स्थानों और पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना, लेकिन किन व्यक्तियों को आकर्षित करना? उन व्यक्तियों को आकर्षित करना जो उस पद के योग्य है। कोई व्यक्ति पद के योग्य है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। तो एल.टी. वाइट योग्य व्यक्तियों को रिक्त स्थानों की तरफ आकर्षित होने को भर्ती कह रहे हैं। तो भर्ती का तात्पर्य हमने समझा कि भर्ती का मतलब है रिक्त पदों को भरना। एक और विद्वान हुए हैं मार्शल डिमॉक। मार्शल डिमॉक का नाम भी हम लोग प्रशासन के विद्यार्थी समय समय पर सुनते रहे हैं। मार्शल डिमॉक ने लोक प्रशासन की कई अवधारणाओं को समझाने में अपना योगदान दिया है। मार्शल डिमॉक कहते हैं कि विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना। मार्शल डिमॉक ने कहा विशिष्ट कार्य, विशिष्ट कार्यों के लिए फिर उपयुक्त व्यक्ति को प्राप्त करना। विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए उच्च कौशल व्यक्तियों की खोज करना। उच्च कौशल, ये उच्च कौशल व्यक्ति हैं। इन उच्च कौशल व्यक्तियों की खोज करना भर्ती है। मार्शल डिमॉक कह रहे हैं कि विशिष्ट कार्य, प्रशासन में जितने पद हैं, इन पदों के दायित्व तय हैं। हर पद का एक विशिष्ट दायित्व है, हर पद का एक विशिष्ट कार्य है। तो इन कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त व्यक्ति वो होगा जिसके पास उस कार्य को करने की योग्यता, जिसके पास उस कार्य को करने की दक्षता है, वह व्यक्ति उपयुक्त होगा। इस उपयुक्त व्यक्ति को, यानी कि
उच्च कौशल जिसके पास है, इस उच्च कौशल व्यक्ति की खोज करना भर्ती है, ऐसा मार्शल डिमॉक हमें समझा रहे हैं। चाहे हम एल्डेबर्ट की परिभाषा पर ध्यान दें, चाहे हम मार्शल डिमॉक की परिभाषा पर ध्यान दें। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई है, हम गेट खोल देंगे। मार्शल डिमॉक की परिभाषा पर ध्यान दें, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भर्ती का मतलब हुआ रिक्त पदों को भरना और उन रिक्त पदों को योग्यता के आधार पर भरना, ताकि संबंधित पद के दायित्वों को उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कुशलता के साथ, दक्षता के साथ, योग्यता के साथ पूर्ण कर सके। ये भर्ती की परिभाषा हुई, ये भर्ती की अवधारणा हुई। अब हम देखते हैं कि भर्ती की अवधारणा को समझाते हुए और किस तरह के विचार लोक प्रशासन में व्यक्त किए जाते हैं। भर्ती को दो प्रकार से समझा जाता है। एक भर्ती को समझने के लिए एक अवधारणा है जिसको हम नकारात्मक अवधारणा कहते हैं, और एक दूसरी अवधारणा है जिसको हम इसके विपरीत सकारात्मक अवधारणा कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। आप सब जानते होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, तो किसी के लिए वो आधा भरा हुआ है और किसी के लिए आधा खाली है। ठीक इसी तरह भर्ती की अवधारणा की जब हम नकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक अवधारणा को लेकर जब हम भर्ती को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो लोग योग्य नहीं हैं, जो लोग योग्य नहीं हैं, जो लोग धूर्त हैं, उन लोगों को बाहर कर देना, बाहर कर देना। संगठन में इनको आने मत दो, उच्च पदों पर या किसी भी पद पर इनको आने मत दो, इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखो। ये नकारात्मक अवधारणा। जैसे किसी पद के विज्ञापन में ये लिख दिया कि उच्च एकेडमिक रिकॉर्ड, और उस उच्च एकेडमिक रिकॉर्ड को मान लीजिए समझा दिया कि 55% से कम वाले लोग अप्लाई नहीं करेंगे। आपने 55% से कम वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया, पहले ही बाहर कर दिया। ये एक नकारात्मक अवधारणा है, रोक देना, उनको रोक दिया भर्ती से। सकारात्मक अवधारणा क्या कहती है? सबको समान अवसर देना। जब प्रतियोगी परीक्षा होगी तो सिद्ध हो जाएगा कि कौन पद के योग्य है, कौन नहीं है। अवसर तो दीजिए। सकारात्मक अवधारणा कहती है कि प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता जो पूरी कर रहे हैं उन्हें अवसर दीजिए, योग्य व्यक्तियों को छांटिए और उन्हें पद दे दीजिए। ये सकारात्मक अवधारणा। तो भर्ती की अवधारणा को समझने के लिए भर्ती का अर्थ, रिक्त पदों को भरना, भर्ती की परिभाषा जैसे एल्डेबर्ट सर ने बताई, जैसे मार्शल डिमॉक साहब ने बताई, और भर्ती को और समझाने के लिए इसकी दो अवधारणाएं, नकारात्मक अवधारणा और सकारात्मक अवधारणा, इन माध्यमों से हम भर्ती को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अब हमें देखना है भर्ती की पद्धतियाँ, कि जो हमारे लोक प्रशासन में प्रशासनिक पदों पर लोग आ रहे हैं, जो पदों को भरा जा रहा है, इन पदों को कितने प्रकार से भरा जा सकता है। ये एक विशेष बात है कि भर्ती की पद्धतियाँ, कुछ लोग इसको भर्ती के प्रकार भी कह सकते हैं। एक ही बात है, जब हम भर्ती की पद्धति की बात करते हैं, पद्धतियाँ, तो हम 3 पद्धतियों की बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ साथी 2 ही पद्धतियों की बात करते हो, लेकिन हम यहाँ एक तीसरी पद्धति को भी समझेंगे। भर्ती की पद्धतियों में एक है प्रत्यक्ष भर्ती, दूसरी है परोक्ष या अप्रत्यक्ष भर्ती, तीसरी है प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती, प्रतिनियुक्ति द्वारा। सबसे पहले हम
प्रत्यक्ष भर्ती की बात करते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती, जिसको हम सीधी भर्ती भी कहते हैं, ये सीधी भर्ती या सीधी भर्ती भी कह सकते हैं हम इसको। आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा सीधी भर्ती। कुछ किताबों में प्रत्यक्ष भर्ती और सीधी भर्ती के साथ एक शब्द आपको और सुनने को या पढ़ने को मिल सकता है, वो है बाहरी भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती का तरीका क्या है? जैसा अभी तक हमने भर्ती की अवधारणा को समझा। प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने से पहले विज्ञापन निकाला जाएगा कि अमुक विभाग में इतने पद खाली हैं, इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यताएं ये हैं। योग्यताएं तय कर दी जाएगी, जिसमें आयु भी होगी, आपने कौन सी डिग्री ले रखी है ये भी लिखा हुआ जाएगा। अगर कहीं किसी विशेष कौशल की आवश्यकता है, किसी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। ये सारी योग्यताओं का विवरण देते हुए अखबारों में विज्ञापन निकाला जाएगा। विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों को जांचा जाएगा। अगर कोई आवेदन पत्र त्रुटि युक्त है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसे खारिज कर दिया जाएगा, अलग निकाल दिया जाएगा। और जो सही आवेदन पत्र हैं, जो अपने मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, उन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशियों की एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलग अलग पदों के लिए ये प्रतियोगी परीक्षाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कुछ पद ऐसे हैं जहां एक परीक्षा हुई और उसके मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी। कुछ परीक्षाएं जैसे आरएएस की है, आईएएस की है, जहां पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें सफल मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। मतलब किस पद के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिखित परीक्षा ना हो और सीधे साक्षात्कार हो जाए। तरीका जो भी अपनाया जाए, लेकिन जिन नागरिकों ने आवेदन किया है उनको एक प्रतियोगिता से गुजरना होगा। उस प्रतियोगिता के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट में जो स्टैंड करेगा, जिनका पदों के अनुरूप जिनका चयन हो जाएगा, तो जितने पदों की संख्या है, उन पदों की संख्या के आधार पर एक लिस्ट निकाल दी जाएगी, चयन सूची जारी कर दी जाएगी और उसमें से पदों पर भर्ती कर दी जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। एक सामान्य सा प्रत्यक्ष भर्ती का चयन, किस पद के लिए किस प्रकार की परीक्षा होती है, किस प्रकार का सिलेबस होता है, ये आप सेकंड पेपर में समझेंगे जो भारत में लोक प्रशासन है। अभी हम केवल अवधारणा समझ रहे हैं। तो प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब हुआ हम बाहर से मतलब ओपन मार्केट, जो न्यूनतम योग्यता रखता है वह आवेदन कर सकता है, वो आ सकता है और अपनी योग्यता साबित कर पद को प्राप्त कर सकता है। सबके लिए खुला, सबके लिए समान अवसर। ये प्रत्यक्ष भर्ती है क्योंकि इसमें ओपन मार्केट से सीधे ही भर्ती की जाती है, इसलिए इसको सीधी भर्ती कहते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष भर्ती किसी संगठन के भीतर पहले से कार्यरत व्यक्तियों में से नहीं की जाती, इसलिए इसको बाहरी भर्ती कहते हैं। संगठन के भीतर से नहीं हो रही, बाहर से हम प्रत्याशियों का चयन करके उनको पद दे रहे हैं, इसलिए ये बाहरी भर्ती है। हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है, पहले हम एक बार अवधारणा समझ लेते हैं। अप्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती को पदोन्नति के माध्यम से भर्ती भी कहा जाता है। परोक्ष भर्ती कह लीजिए, पदोन्नति के माध्यम से भर्ती कह लीजिए, या भीतरी भर्ती कह लीजिए। ये शब्द कम प्रचलित है पर कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को। ये अप्रत्यक्ष भर्ती जो है, इस अप्रत्यक्ष भर्ती में क्या होता है कि संगठन में जो पहले से ही कार्यरत है, हम समझ चुके हैं पहले कि संगठन का एक सिद्धांत है पद सोपान। पद सोपान है, कई पद हैं, जैसे पद हैं, तो पदों में जो निम्न स्तर के पद हैं
उन निम्न स्तर के पद पर कार्य करने वाले कार्मिक को उच्च पद पर जब नियुक्ति दे दी जाती है तो उसे पदोन्नति कहते हैं, पद की उन्नति। एलडीसी है, यूडीसी बना दिया, या उसको ओएस बना दिया, कार्यालय अधीक्षक बना दिया। कार्यालय अधीक्षक का पद खाली था, अनुभव हो गया यूडीसी के पद पर बहुत सालों का, उनकी एक वरीयता सूची बनी, सीनियरिटी लिस्ट, वरिष्ठता सूची, सीनियरिटी लिस्ट बनी, वरिष्ठता सूची बनी, और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें उच्च पद पर भेज दिया गया। ये पदोन्नति है, ये अप्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। और एक तीसरे प्रकार की भर्ती है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती क्या होता है? एक व्यक्ति पहले से एक संगठन में कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को एक संगठन से दूसरे संगठन में कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरे संगठन में जो कार्य कर रहा है तो इसका मूल विभाग तो वही रहेगा जहां से भेजा जा रहा है, और जो दूसरे संगठन में कार्य कर रहा है इसकी समय सीमा तय होगी। सामान्यतः हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में 5 वर्ष से अधिक नहीं होती, इससे ज्यादा नहीं होती, अधिकतम है 1 साल के लिए भेजा जा सकता है, और इससे कम 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए। प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी जिसे हम मुख्य प्रबंधक कहते हैं, मुख्य कार्यपालक कहते हैं, वो तय करते हैं कि एक अधिकारी को या कर्मचारी को दूसरे विभाग में कितनी अवधि के लिए भेजा जाएगा, कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। डिटेल से बाद में समझेंगे। तो ये भर्ती के 3 प्रकार है हमारे सामने, 3 पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन जिसको हम कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो ये प्रत्यक्ष भर्ती है इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं। तो प्रत्यक्ष भर्ती के पहले हम देखें कि इसके लाभ क्या है या इसके गुण क्या हैं। लाभ, गुणों से लाभ मिलेंगे, गुण होंगे तो लाभ मिलेंगे, गुण नहीं है तो क्या लाभ। तो प्रत्यक्ष भर्ती के लाभों में सबसे पहला लाभ है, सबसे बड़ा गुण इसका, कि इसमें चयन का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अखबार में विज्ञापन निकल गया और अखबार में विज्ञापन को देखकर जितने लोग उस पद की योग्यता, मिनिमम जो न्यूनतम योग्यता है वो पूरी करते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। अधिकतर लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास ये सूचना पहुंच गई है अखबारों के माध्यम से कि अमुक विभाग में अमुक पद रिक्त है, ये सूचना मिल गई। और अगर योग्यता है, अगर वो समझता है कि मैं इस न्यूनतम योग्यता को व्यक्ति पूरा कर रहा है तो वो उसके लिए अप्लाई करता है। तो जो नियोजक है, भर्ती करने की जो अथॉरिटी है, उसके पास एक व्यापक क्षेत्र से एप्लीकेशंस आती हैं, आवेदन पत्र आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो सर्वोत्तम का चयन कर सकते हैं क्योंकि चयन का क्षेत्र व्यापक है। जब संगठन के भीतर से ही चयन करना हो तो क्षेत्र सीमित हो जाएगा। जो पहले से काम कर रहे हैं उनमें से आपको चयनित करना पड़ेगा। तो सीधी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती या बाहरी भर्ती, जो कुछ भी आप कहना चाहें, उसका एक गुण है, एक लाभ है कि इसमें चयन का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। जब चयन का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा तो जितने लोगों ने आवेदन किया उतनों को तो पद नहीं दे सकते क्योंकि पद तो हमारे पास सीमित है। पद सीमित है, लोग ज़्यादा हैं, तो फिर हमें प्रतिभावान उम्मीदवार चयनित करना पड़ेगा कि जितने लोगों ने आवेदन किया है उनमें से केवल हम उसका चयन करें जो प्रतिभावान। अब प्रतिभावान का चयन हम कैसे करेंगे? इस प्रतिभावान का चयन करने के लिए
प्रतियोगी परीक्षा करवाएं। प्रतियोगी परीक्षा में बहुत आसानी से पता चलेगा कि जितने लोगों ने, हजारों ने या लाखों ने, जितने लोगों ने आवेदन किया है, इनमें कौन है जो इस पद के योग्य है। ये प्रतियोगी परीक्षा लिखित प्लस साक्षात्कार हो सकती है, केवल लिखित हो सकती है। जैसे आजकल सेकंड ग्रेड तक के टीचर्स की भर्ती के लिए केवल लिखित परीक्षा हो रही है, या प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार, जैसे कि RAS या IAS की सेवाओं के लिए हो रहा है। जो भी तरीका अपनाया जाए, लेकिन प्रतिभावान उम्मीदवार ही पद पर आएगा, ये तय होता है। इसमें निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से ये होना स्वाभाविक है। एक और बात कि जब सीधी भर्ती हो रही है, इस सीधी भर्ती का अगला गुण ये है कि सीधी भर्ती में सबके लिए समान अवसर है। समान अवसर। जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके पास अवसर है। 2 परीक्षा, साबित करो कि आप प्रतिभावान हो। साबित हो जाता है प्रतिभावान, आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा को साबित कीजिए, और आपका चयन हो जाता है तो पद आपका। ओपन कंपटीशन, पूरी पारदर्शिता है, सबको अवसर दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा के बूते पर जो रिक्त पद है, उस रिक्त पद पर आप आ सकते हैं। तो खुली प्रतियोगी परीक्षा